आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में हुई उस मुठभेड़ की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। साथ ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक ताज़ा फैसले ने इस मामले को और भी चर्चा में ला दिया है। ये कहानी है साहस की, बलिदान की और एक बड़े कानूनी फैसले की। तो आखिर क्या हुआ था 21 मई को छत्तीसगढ़ के जंगलों में और हाई कोर्ट ने ऐसा क्या निर्देश दिया? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 21 मई 2025 को यही बीजापुर और नारायणपुर की सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने माओवादी संगठन की कमर तोड़ दी। इस ऑपरेशन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के सबसे बड़े नेता नंबाला केशव राजू, जिन्हें बसव राजू के नाम से भी जाना जाता था, मारे गए। उनके साथ 26 अन्य माओवादी भी इस मुठभेड़ में ढेर हुए, जिनमें सज्जा वेंकट नागेश्वर राव जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस ऑपरेशन में हमारे 2 बहादुर डीआरजी जवान भी शहीद हो गए। ये मुठभेड़ इतनी बड़ी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक बताया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक और बड़ा सवाल उठा, मारे गए माओवादियों के शवों का क्या होगा? यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। 21 मई की इस मुठभेड़ के बाद मारे गए माओवादी नेताओं के परिजनों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नंबाला केशव राव और सज्जा वेंकट नागेश्वर राव के परिवार वालों ने 2 रीट याचिकाएं दायर की, जिसमें उन्होंने अपने परिजनों के शव मांगे ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। ये याचिकाएं उस समय दायर की गई जब पूरा देश इस मुठभेड़ की चर्चा कर रहा था। शनिवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मृतकों के परिजन छत्तीसगढ़ पुलिस के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपने परिजनों के शव ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि शवों का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं। इस पर छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने बताया कि 27 माओवादियों के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। ये फैसला छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाता है कि कानून सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी तवज्जो देता है। परिजनों को उनके अपनों का अंतिम संस्कार करने का हक मिला और ये हक कोर्ट ने सुनिश्चित किया। लेकिन ये पूरी कहानी इतनी आसान नहीं थी। आइए अब इस मुठभेड़ को और गहराई से समझते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। अबूझमाड़ के जंगल इतने घने हैं कि यहाँ माओवादियों का छिपना आसान होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी की बहादुरी ने इस गढ़ को चुनौती दी। 21 मई को शुरू हुआ ये ऑपरेशन कई दिनों की खुफिया जानकारी का नतीजा था। सुरक्षा बलों को पता चला था कि नंबाला केशव राजू और उनके साथी अबूझमाड़ के बोटेर इलाके में जमा हो रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव की डीआरजी टीमें साथ में एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सुबह होते ही माओवादियों ने जवानों पर हमला बोल दिया, लेकिन हमारे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। घंटों चली इस मुठभेड़ में 27 माओवादी मारे गए, जिनमें नंबाला केशव राव जैसे बड़े नेता शामिल थे। नंबाला केशव राव कोई साधारण माओवादी नहीं था, वो सीपीआई का महासचिव था जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। वो कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसमें 2010 का दंतेवाड़ा नरसंहार और 2013 की झीरम घाटी हमला शामिल है। उनकी मौत को माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। 2 डीआरजी जवान रमेश हेमला और खोटलू राम इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसे हथियार मिले, जो दिखाते हैं कि माओवादी कितने खतरनाक इरादों के साथ वहां मौजूद थे। लेकिन इस ऑपरेशन की सफलता सिर्फ हथियारों की बरामदगी तक सीमित नहीं थी, इसने माओवादी संगठन की कमान को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले की। इस मुठभेड़ के बाद मारे गए माओवादियों के शवों को लेकर सवाल उठे। नंबाला केशव राव और सज्जा वेंकट नागेश्वर राव के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर की क्योंकि वो अपने अपनों का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस से शवों के पोस्टमार्टम की स्थिति पूछी। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी शवों के पोस्टमार्टम शनिवार तक पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। कोर्ट ने परिजनों को
छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क करने की छूट दी ताकि वो शव ले सकें और अंतिम संस्कार कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत को माओवाद से मुक्त करने का लक्ष्य है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ के जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस साल अब तक बस्तर में 183 माओवादी मारे जा चुके हैं। साथ ही 54 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने आत्मसमर्पण किया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि माओवाद का अंत अब करीब है, लेकिन इस जंग में जवानों का बलिदान भी भारी है। हर मुठभेड़ में जवान अपनी जान जोखिम में डालते हैं। रमेश हेमला और खोटलू राम जैसे शहीदों की कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत कितनी भारी होती है। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद डीआरजी के जवानों ने जश्न मनाया। नारायणपुर में जवानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बारिश में बस्तरिया गीतों पर नाचते हुए जवानों ने अपनी खुशी जाहिर की। परिजनों ने उनकी आरती उतारी और भारत माता की जय के नारे लगाए। ये पल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व का भी था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले ने भी इस मामले को एक नया आयाम दिया। परिजनों को शव सौंपने का निर्देश न सिर्फ कानूनी बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अहम है। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम निष्पक्षता और इंसानियत को बरकरार रखता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि माओवाद का अंत अब करीब है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।